Welcome to AJ Classes. This is another session of the short notes that I posted or uploaded yesterday, or maybe it was uploaded today. My mistake. Census 2011. So today we are going to discuss West Bengal, Know Your State, with some static GK as well as current affairs of 2020. Okay. So without wasting any further time, I would like to make you aware of what West Bengal looks like in a map. As you can see in the right hand side of the screen, there is a political map showing West Bengal and the boundary states and the countries. Okay, in the north you can see that it is the boundary consists of Sikkim and then Bhutan. In the northeast you can see Assam here, and in the east you can see Bangladesh, which covers a lot of area from here to here, है ना. फ्रॉम अगर आप सही से जूम करिएगा तो नॉर्थ दिनाजपुर से लेके साउथ 24 परगनास तक का बांग्लादेश के साथ बाउंड्री है. तो इससे ये पता चलता है कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही है. और अगर आपको इंडिया का जीके फैक्ट मालूम करना है तो इंडिया का भी फैक्ट में यही है कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो नेबरिंग कंट्रीज़ होता है ना, उसका मैं एक ट्रिक दिया था. बचपन में MBA किया तो उस बचपन का बा से वर्ड जो था उससे बांग्लादेश ही था. तो बांग्लादेश इंडिया से भी सबसे ज़्यादा बड़ा बाउंड्री शेयर करता है. ठीक है. और फिर आप देख सकते हैं कि साउथ में बे ऑफ बंगाल है, थोड़ा सा पानी का वाटर बॉडी बना हुआ है. फिर जो है आपके साउथ वेस्ट में उड़ीसा है, इधर पे आप देख सकते हैं. फिर झारखंड है वेस्ट में और बिहार भी वेस्ट में पड़ा. ऊपर में नॉर्थ वेस्ट पे नेपाल पड़ा. ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं. मैंने कुछ 9 इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाला हूँ. तो ये देखिए, पहला वाला ग्रेट बनियान ट्री विच इज़ ऑलमोस्ट 250 ईयर्स ओल्ड. ये सिचुएटेड है बोटेनिकल गार्डन रीच में. ठीक है. और सेकंड पॉइंट जो मैंने दिया वो ये दिया कि ये फॉर्मर कैपिटल सिटी था टिल 1911. 1911 में जब ब्रिटिश सरकार ने क्रोनेशन किया, क्राउन पहनाया विक्टोरिया को, तो उस वक्त 1911 में उन्होंने बंगाल को कैपिटल से हटा के दिल्ली बना दिया कैपिटल. ठीक है. हावड़ा स्टेशन इज़ द बिजिएस्ट स्टेशन इन इंडिया. और इसी स्टेशन के पहुंचने के पहले जो ब्रिज आता है उसको वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ब्रिज भी बोला जाता है, जो कि हावड़ा ब्रिज है. ठीक है. और ये होमलैंड है काफ़ी लिटरेरी लेजेंड्स के. जैसे कि आपको याद होगा हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब, उनके भाई देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर, ये सब जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं. फिर आपके कवि सुभाष, कवि नजरुल इस्लाम जो है, सुभाष तो उनका ब्रिज के नाम, उन्हीं के नाम पे एक ब्रिज बना तो कवि सुभाष है, लेकिन कवि जो है नाम है कवि नजरुल इस्लाम जो है, ये भी यहीं के लिटरेरी फिगर है. ठीक है. तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लिटरेरी लेजेंड्स का होम रह चुका है वेस्ट बंगाल. ठीक है. फिर स्टार्टेड फुटबॉल टूर्नामेंट्स इन 1980. सबसे पहले अगर पूरे इंडिया में बोला जाए तो सबसे पहले यहीं पर फुटबॉल को लेके टूर्नामेंट्स 1980 से ही स्टार्ट हो गया था. ठीक है. कोलकाता इज़ द ओनली सिटी टू हैव हैंड पुल्ड रिक्शा. अभी भी खिदरपुर के कुछ एरिया में और आगे भी, लेकिन आगे का हमको ज़्यादातर लग रहा है कि मैं बहुत कम देखता हूँ आजकल ज़करिया स्ट्रीट वगैरह में. लेकिन कोलकाता के अगर आप खिदरपुर एरिया, बाबू बाज़ार एरिया में जाते हैं तो वहाँ अभी भी ये हैंड पुल्ड रिक्शा वाला सिस्टम चलता है. और 8 नंबर आप देख रहे हैं, पोर्ट ऑफ कोलकाता इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेटेड पोर्ट. 1870 में बना था और अभी तक चल रहा है. ठीक है. 9th नंबर पॉइंट, मोहन बागान, ये जो है सबसे ओल्डेस्ट क्लब है एशिया में. 1889 से स्टार्ट हुआ है ये क्लब. नेक्स्ट जो है उसके बारे में, वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता,
चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी या ममता बंदोपाध्याय। गवर्नर जगदीप धनकर। टोटल एरिया 88,752 स्क्वायर किलोमीटर। R14 मतलब हो रहा है कि इंडियन स्टेट्स में उनका रैंक 14 है, ठीक है। एरिया के तहत वेस्ट बंगाल का जो रैंक है वो 14 नंबर पे है और पॉपुलेशन 91,347,736। अगर इसको देखा जाए सही से तो ये 1000 lakhs करोड़ में है, ठीक है। तो इसका पॉपुलेशन का रैंक इंडिया के एतबार से R4 मतलब रैंक 4 में पड़े। मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड है, हम लोग जानते हैं। तो उसी तरीके से वेस्ट बंगाल हमारा चौथा नंबर पे आता है। डेंसिटी आप देख सक रहे हैं कि 1029 पर स्क्वायर किलोमीटर में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाया जाता है। इतने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको मिलेंगे, ठीक है। लिटरेसी रेट कल भी शेयर हुआ था सेंसस में 77.08। काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये बार बार पूछता रहता है, कभी इसको होल कर देता है, कभी इसको अलग तरीके से पूछता है, ठीक है। सेक्स रेशियो 950 आउट ऑफ 1000 होगा, ठीक है। सेक्स रेशियो हमेशा 1000 पे ही निकलता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ 23 है। हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट। लैंग्वेज जो यहाँ पर ऑफिशियल है वो इंग्लिश और बंगाली है, बस दो ही है। नेक्स्ट में जाते हैं पॉलिटिक्स के कुछ कारनामे और कुछ महान आदमियों के मैंने यहाँ तस्वीर दिए हैं। जैसे ये ममता बनर्जी हमारी सीएम और ये हमारे पुराने सीएम बुद्धादेव भट्टाचार्य। ये दोनों ही काफ़ी हेवी पॉलिटिक्स में, अगर वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स के बारे में अगर आपको किसी को पता करना है तो ये दोनों अभी तक के काफ़ी लेजेंडरी पॉलिटिशियन रहे हैं वेस्ट बंगाल के हिस्ट्री में। इससे पहले ज्योति बासु भी थे, खैर उनके तो देहांत हो गई, तो अभी बुद्धादेव भी चल बसे हैं शायद, हाँ मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। खैर लेजिस्लेटिव असेंबली वेस्ट बंगाल का 295 सीट्स है। और अब लोअर हाउस आप देख रहे हैं, लोअर हाउस मान लें लोकसभा में 42 सीट्स है। अपर हाउस यानी राज्यसभा में 16 सीट है, ठीक है। और ये देखिए स्टेट के कुछ सिंबल मैंने दिया है। स्टेट एनिमल फिशिंग कैट, यहाँ बैठी हुई है कैट, ठीक है। स्टेट बर्ड वाइट थ्रोटेड किंगफिशर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पर स्टेट फ्लावर नाइट जैस्मिन, ठीक है। और स्टेट ट्री डेविल ट्री। स्टेडियम ईडन गार्डन्स। फेस्टिवल जो होता है यहाँ पर वो नंदी कार्स नेशनल थिएटर फेस्टिवल होता है और एक दुर्गा पूजा जो कि काफ़ी मशहूर है। यहाँ दूर दराज से भी लोग आते हैं दुर्गा पूजा को एंजॉय करने में, जो कि मैक्सिमम अक्टूबर के मंथ में होता है। कभी कभी आजकल वो लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली। फोक डांसेस आप देख सक रहे, गंभीरा डांस, काथी डांस, बॉल डांस, दोमनी एंड धुनाची। ये सब चीज़ें ना क्या है कि आपके स्टैटिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको नोट डाउन कर सके नेक्स्ट टाइम। लेक देखिए, इतने सारे लेक है। देबार लेक, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स, ये हमारा न्यू टाउन के एरिया में ही पड़ता है, ठीक है। अभी वेटलैंड इसको थोड़ा दिन पहले ही घोषित किया गया। फिर जोरे पोखरी, मिरिक लेक, रविंद्र सरोवर, रासिक बिल, सातरागाछी लेक, सेंचल लेक, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। अजय नॉर्थ, ये रिवर के नाम हैं कुछ, बाराकार रिवर, भागीरथी, भैरव रिवर, दामोदर, गंगा। और गंगा और पद्मा दोनों मतलब जो कन्फ्लुएंस हो जाता है बांग्लादेश की तरफ जाता है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, वो दोनों का कन्फ्लुएंस भी है। फिर हुगली रिवर भी है, जालंगी रिवर, जलदाखा, महानंदा, सुबर्णरेखा, तीस्ता, तौरशा, ठीक है। डैम यहाँ पर वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही है, मुकुटमणिपुर डैम। नेशनल पार्क जो कि मैं ट्रिक में दे चुका हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रिक नहीं देखा है नेशनल पार्क का तो आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं
कि नेशनल पार्क का जो मैंने दिया था कि मराठा गुरु को जेल का सीन बहुत अच्छा लगा, ये वाला ट्रिक का लाइन है। तो मराठा गुरु से अपना गोरू मारा निकला था। फिर बक्सा 6 बक्स से ख़रीदा था। सिंगालीला सिंगम मूवी, जल्दापारा जेल का सीन था, सुंदर सुंदर लगा था, और न्यू फिल्म के ऊपर था। ठीक है, तो ये कुछ नाम्स हैं नेशनल पार्क के। 6 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। थर्मल पावर प्लांट, फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट और दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर प्लांट स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंचुरी के कुछ नाम हैं, बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेथुधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बक्सा टाइगर रिजर्व, चपड़ामरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिंतामोनीकर बर्ड सेंचुरी, द हाइलिडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ, जोरे पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रमना बगन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द सुंदरबंस नेशनल पार्क एंड महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ नाम है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपने नोट में नोट डाउन कर लें। ये कुछ 2 वेस्ट बंगाल के हेरिटेज साइट हैं। एक है सुंदरबन नेशनल पार्क, जिनको ये टैग मिला 1987 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये BCS में बहुत बार पूछता है ये वाला क्वेश्चन कि ये टैग जो है सुंदरबन को कब मिला। ठीक है, और सुंदरबन किस चीज़ के लिए मशहूर है, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए काफ़ी मशहूर है। ठीक है, ये लार्जेस्ट एस्चुरीन बोलते हैं, डेल्टा के अपोजिट होता है। डेल्टा जो होता है मैक्सिमम जो होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में ही ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में ही डेल्टा बनता है, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होता है वो एस्चुरी बनाता है, जो कि एस्चुरी होता है टेम्पोररी फॉर्म ऑफ डेल्टा। टेम्पोररी फॉर्म ऑफ डेल्टा मतलब डेल्टा क्या होता है कि एक परमानेंट वाटर बॉडी टाइप का होता है, बॉडी जो कि वाटर से सराउंडेड रहता है, और वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर टाइप का बन जाता है। उसमें आदमी का हैबिटेशन भी चल सकता है, कुछ जंगल भी रह सकता है। लेकिन एस्चुरी क्या होता है कि जब तक पानी मौजूद रहेगा वहाँ लगेगा कि हाँ कुछ लैंड टाइप का एक सामान है, लेकिन जहाँ पानी हट गया तो एस्चुरी भी हट जाता है। तो यही डिफरेंस है डेल्टा और एस्चुरी में। तो सबसे बड़ा एस्चुरीन मैंग्रोव फॉरेस्ट इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट से मतलब यूनेस्को के थ्रू भी इनको ये वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला हुआ है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है इसे भी टैग मिला हुआ है 1999। ये भी क्वेश्चन में आता, BCS के प्रीलिम्स मेंस में भी कभी कभी दे देता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने 10 से 12 को करंट अफेयर्स जो 2020 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है उसी को शेयर किया हूँ वेस्ट बंगाल के रिलेटेड, ताकि मेंस में काफ़ी काम आएगा। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं, कोलकाता पुलिस स्टार्टेड 3rd एडिशन ऑफ सुकन्या प्रोजेक्ट। और ये सुकन्या प्रोजेक्ट क्या है, ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कोलकाता पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग विंग से कि गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, 9 एंड 11 को डिफेंस सिखाया जाए। मैं यहाँ लिखना भूल गया शायद, डिफेंस, अपने आप को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए ये सुकन्या प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्टर प्रधान लॉन्च पूर्वोदया मिशन इन स्टील सेक्टर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम प्रधान है, हमारा आप जानते ही हैं। खैर, पूर्वोदया ये मिशन ये यहाँ पर स्टील सेक्टर के लिए कोलकाता में लॉन्च हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। 3rd जो पॉइंट है वो वेस्ट बंगाल लीड करता है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, और आंध्र प्रदेश टॉप करता है फ्रूट्स में। 2018-19 का ये रिपोर्ट है जो कि 20 में रिलीज़ हुआ है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डे के दिन। ठीक है, 2 कोस्ट गार्ड शिप्स एनी बेसंत एंड अमृत कौर वॉज कमीशनड एट कोलकाता। 2 कोस्ट गार्ड शिप है जिसका नाम एक फ्रीडम फाइटर एनी बेसंत के नाम पे है जो कि आयरिश लेडी थी, और एक अमृत कौर पे नाम पे ये कमीशन हुआ कोलकाता में। फिर मैं ये अपने करंट अफेयर्स के में भी दिया था कि कैलकाटा नाइट्स एक बुक है जो कि ट्रांसलेशन है ऑफ रातेर कोलकाता, और ये किया गया है रजत चौधरी के थ्रू। 6ठा नंबर, इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स एट आसनसोल स्टेशन वेस्ट बंगाल। ये मार्च के स्टार्टिंग में हुआ था ये वाला करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज़ ने पहला चलता हुआ
रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आसनसोल रेलवे स्टेशन में लॉन्च किया। इंडियन नेवी कंडक्ट किया 5-डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज मातला अभियान इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। फिर एक बहुत बड़े लेजेंड का देहांत हो गया जिनका नाम पीके बनर्जी था। इन्होंने इंडिया को लीड किया था 1960 के रोम ओलंपिक्स में और काफ़ी गोल्ड मेडल भी जिताया है, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। लास्ट वाला मैं जो दिया हूँ IIT खड़गपुर, ये रैंक्स 57th में पड़ा। ये अप्रैल के लास्ट के करंट अफेयर्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में है, ये टॉप रहा है, ठीक है। और ये सेकंड एडिशन था द का। THE का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं ज़्यादा वीडियो को एक्सपेंड नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अभी एक्सप्लेन करते करते मैं अभी मेरी नज़र पड़ी तो 15 मिनट हो गया। खैर, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ऑफ इंडियन रेलवेज क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग 431 लोकोमोटिव्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020, ठीक है। तो ये 431 लोकोमोटिव्स बना दिया। इसकी वजह से ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बना दिया है। इतना ज़्यादा आज तक किसी भी वर्कशॉप में नहीं बना। वेस्ट बंगाल लॉन्च किया एग्जिट ऐप, ये भी मैं आपके मई में दिया हूँ। फॉर स्ट्रैंडेड पीपल ऑफ अदर स्टेट, एग्जिट ऐप के थ्रू किसी को अगर दूसरे स्टेट में जाना है तो वो एग्जिट ऐप के थ्रू अपना नाम, पता और बता सकता है कि डिटेल, फिर उसको उसके स्टेट तक पहुंचाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने 2 नया स्कीम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए। स्नेहर पुरुष, ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ वेस्ट बंगाल हु आर स्टैंडर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। स्नेहर पुरुष हुआ एक पुरुष जो कि मतलब मेल को बोलते हैं, और एक है प्रोचेस्टा बोलते हैं प्रोवाइड डेली वेजेस टू ऑल द डेली वेज वर्कर्स हुज लाइवलीहुड, जिनके मतलब दिन भर के जो काम वगैरह है लाइवलीहुड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन। तो ये डेली वर्कर्स को उनका डेली वेज देंगी इस स्कीम के थ्रू। और स्नेहर पुरुष के थ्रू वो सपोर्ट करेंगे माइग्रेंट वर्कर्स के जो कि दूसरे पार्ट में अटक गए हैं स्टेट्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग बाय प्रेसिंग द लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज यू कैन, and do subscribe to get all the latest video updates. Today we will be starting with medieval. इंशाल्लाह आपको कल तक वीडियो मिल जाएगा, कल सुबह तक का। सुबह में अपलोड करने में क्या होता है कि आप लोग सभी जानते हैं कि नेट काफ़ी फास्ट चलती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।